हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं दुर्गेश जायसवाल। आज से हम लोग हिंदी शिक्षण को पढ़ेंगे और हिंदी शिक्षण की एक एक टॉपिक बाइज टॉपिक हम लोग अध्ययन करते चलेंगे। एमसीक्यू प्रश्नों को हल करेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर के आधार पर है। सबसे बड़ी बात ये प्राथमिक और अपर प्राइमरी दोनों के लिए मिला के पढ़ाएंगे हम, और दोनों के तथ्यों को महत्वपूर्ण जो उनकी व्याख्यात्मक हल होगी उसको भी बताते चलेंगे। एनसीएफ 2005 का हिंदी शिक्षण में क्या भूमिका है, साथ ही साथ एनसीईआरटी के पैटर्न के आधार पर जो रिमझिम की पाठ्य पुस्तक है जो एनसीईआरटी कक्षा में चलती है उनके आधार पर हमें प्रश्नों की व्याख्या भी करते चलेंगे। आप इस वीडियो को जैसे जुड़िएगा एकदम अंत तक देखिएगा और कॉपी कलम लेकर बैठिएगा कि आपके साथ जो की पॉइंट मिलेगा उसे आप नोट डाउन करते हुए आगे बढ़िएगा। जैसे यहाँ पे दिया गया है, पाठ में दिए गए चित्रों का उद्देश्य क्या होता है। हमने पेट क्लास में भी आप लोग को पढ़ाया था कि हिंदी भाषा शिक्षण में एक अध्याय होता है जिसका नाम होता है कि चित्र। तो चित्र के विषय में आइए हम लोग बात करते हैं। चित्र के बारे में क्या क्या चीज़ें दी गई यहाँ पे दिया गया है। चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करता है। कह रहा है जो चित्र होता है, जो अमूर्त संकल्पनाएं होती है, जो दिखाई नहीं देती हैं, उन संकल्पनाओं को समझने में मदद करता है। दूसरा, चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षण बनती है, ये भी बात सही है। चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते, ये बात गलत है। पाठ्य पुस्तक में चित्र की देन का प्रचलन, ये भी गलत है। मतलब यहाँ पे दो विकल्प आपके सामने हैं जो लग रहे हैं कि थोड़े थोड़े सही हो सकते हैं। एक है आपका विकल्प ए और दूसरा है विकल्प बी। विकल्प ए कह रहा है कि अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं, बी कह रहा है चित्रों से पाठ्यपुस्तक आकर्षण बनती है। देखिए यहाँ पे ये बात तो गलत है कि चित्रों को आकर्षण बनाने के लिए किया जाता है, ये मैंने आपको पढ़ाया भी था, इसलिए ये भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। सबसे जो उपयुक्त उत्तर इसका होगा वह उसका ऊपर विकल्प ए होगा कि चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में मदद करती हैं। जो चीज़ें हम नहीं देख पाते, जैसे प्राय चित्र में आप देखते होंगे कि कहा होता है 5 अंतर खोजिए, 3 अंतर ढूंढिए। तो बालक क्या होता है, चित्र में स्वयं अपने आप को महसूस करता है, घुसकर उसके सभी रचनात्मक, कल्पनात्मक, अन्य सभी जो ज्ञान होता है वो चित्र के माध्यम से सीखता है। जैसे आप बचपन में देखते होंगे, हमें जब पढ़ाया जाता है क से कबूतर, तो कबूतर का चित्र बना होता है। ख से खरगोश, खरगोश का चित्र बना होता है। ए फॉर एप्पल। अब बताइए, पढ़ाना है ए तो एप्पल क्यों दिखाया जाता है? उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो यही है जो मैंने आपको भी व्याख्या करके समझाया कि चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में उन्हें सहायता करते हैं। इस प्रकार इसका जो विस्तृत व्याख्या था वो मैंने आपको स्पष्ट कर दिया। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये इसका विकल्प क्यों सही है। ये हिंदी शिक्षण की प्रश्नों की महत्वपूर्ण सीरीज है जो आपको प्रतिदिन आपको मिलती रहेगी। आप इस वीडियो में जुड़िएगा और अपने सभी साथियों को शेयर करना ना भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रश्न आपके सामने कि ध्यान से देखिएगा कि भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा कि जो भाषा है उसका अभिव्यक्तात्मक कौशल क्या है, या भाषा को अभिव्यक्त करने का सबसे महत्वपूर्ण कौशल क्या है। इसमें है विकल्प ए सुनना और पढ़ना, विकल्प बी सुनना और बोलना, विकल्प सी बोलना और लिखना, विकल्प डी पढ़ना और लिखना। आपके पास 10 सेकंड हैं। 10 सेकंड के अंदर आपको इसका जवाब देना है, क्योंकि अगर आप पेट क्लास में ज्वाइन होंगे तो मैंने आपको ये पढ़ाया भी है। तो जल्दी जल्दी आप इसके उत्तर बताइए क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा। भाषा को अभिव्यक्त करने के क्या साधन होंगे? अब बताइए, सुनना, क्या सुनकर भाषा को अभिव्यक्त करना? जी नहीं। सुनना और बोलना? जी नहीं। देखिए, अभिव्यक्त से आप भाषा को किसी के सामने कैसे प्रकट करेंगे? जैसे आपको ही कोई भाषा मुझे बतानी हो तो कैसे प्रकट करेंगे? उसके दो ही स्रोत हैं। पहला, बोलकर और लिखकर। बोलकर बताएंगे कि जैसे कि सर आपकी मुझे पेट क्लास लेनी है, सर मुझे आपके एनसीईआरटी के नोट चाहिए, या तो बोल कर लिखेंगे या तो टाइप करके व्हाट्सएप पे या लिख कर मैसेज से भेजेंगे। मतलब दो बातें स्पष्ट है, हमें इससे दो चीज़ें से पता चलता है, तो बोल कर या तो लिख कर। समझ में है आपको? दोनों बातें आपको स्पष्ट हुई। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। इसलिए इसका प्रश्न क्या होगा? सी इसका राइट आंसर होगा। अब अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, शायद आप ध्यान से देखेंगे प्रश्न को, कि प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। प्रश्न में जहाँ पे नहीं आ जाए उसे आप ध्यान से नोट डाउन कर लिया करिए, उस पर टिक लगा दिया करिए, क्योंकि इससे आपकी दो बातें स्पष्ट होती हैं। पहली चीज़ तो यह स्पष्ट हो जाती है कि जो आपका प्रश्न दिया गया है उसमें कौन सा उद्देश्य नहीं है। आइए इसके बारे में देखते हैं हम लोग। इस प्रकार हम सबसे पहले क्या करते हैं, नहीं को जान लेते हैं। अब आते हैं इसके विकल्पों के बारे में जानते हैं कि कौन सा प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। एक बार मैं विकल्प पढ़ के सुना देता हूँ, उसके बाद आप सबसे पहले प्रश्नों के जवाब देंगे। ए दिया है विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। क्या दिया है? विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। विकल्प बी दिया है स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना। विकल्प सी है वर्णमाला के क्रम को कंठस्थ करना।
ध्वनि संकेत चिन्हों का संबंध बनाना। यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। इसमें से कौन सा उद्देश्य नहीं है? देखिएगा, इस तरह के जो प्रश्न आते हैं मैंने आपको कई बार बताया है, जब मैं पढ़ा रहा था, चाहे मैं क्लास में पढ़ा रहा था, चाहे यहाँ मैंने इसका एक तरीका बताया, एक शॉर्ट ट्रिक, खासकर शिक्षण के लिए। तो वो ट्रिक यहाँ पे काम कर रहा है। आपके पास 10 सेकंड है, आपको सही उत्तर का चयन करना है, मात्र 10 सेकंड है। जल्दी जल्दी आप अपने जवाब कमेंट करके बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए, 10 सेकंड आपके पास है। बताइए। आप लोग कहते हैं कि सीटेट के सर चारों विकल्प हमें सही लगते हैं, शिक्षण के में चारों विकल्प सही लगते हैं। जी नहीं, चारों नहीं, वास्तव में उसके जो विकल्प होते हैं वो एक ही सही होते हैं। जैसे इसका है विकल्प सी, जिन्होंने बताया राइट आंसर। क्यों सी सही हुआ? क्योंकि यहाँ पे कंठस्थ करने की बात दी गई है। तो ये जो गलत है वही सही है, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा है। तो ये जानते रहिएगा कि सीटेट कहता है या एनसीएफ 2005 ही कहता है, ऐसे मान लीजिएगा एनसीएफ 2005 ही कहता है बच्चों को रटाना नहीं है, याद नहीं करवाना है, स्मरण नहीं कराना है, मारना नहीं है, शब्दावलियाँ नहीं याद कराना। ये सभी बातें आप जानते रहिएगा। इसलिए इसका विकल्प क्या होगा? सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तब तक इस वीडियो को अपने सभी साथियों को शेयर कर दीजिएगा। क्या करिएगा? इस वीडियो को अपने सभी साथी, जितने भी आपके साथी मित्र हैं, सबको शेयर कर दीजिएगा। और ऑनलाइन क्लास के लिए या नोट्स के लिए आप यहाँ पे दिए गए जो आपका नंबर दिया गया है 6306344367, इस पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। इस नोट्स की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करिएगा, सर्च करिएगा दुर्गेश सर बिना स्पेस के, जुड़िएगा ई लर्निंग विद दुर्गेश से। अगला प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। जो उपचारात्मक शिक्षण होती है उसकी सफलता किस बात पर निर्भर करती है? आइए ध्यान से देखते हैं इसके बारे में। उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, भाषिक नियमों के आधार पर, समय व अवधि पर, या समस्याओं के कारणों को सही पहचान पर। आपके पास 10 सेकंड है, आपको जल्दी से इस प्रश्नों का विकल्प बनाना है, फटाफट आपको उत्तर देना है। देखते हैं सबसे सही उत्तर किसका होता है। देखिए, आप लोगों ने एकदम जवाब सही दे रहे हैं। जल्दी जल्दी कमेंट करिए, जल्दी जल्दी कमेंट करके जवाब दीजिएगा। हम बात नहीं करेंगे क्योंकि बात करने में समय बर्बाद होता है। ये क्लास आपको लाइव चल रही है और आप हमें लाइव पढ़ रहे हैं और आपके कमेंट भी लाइव ही आ रहे हैं। आप इसको शेयर कर दीजिएगा। अच्छा, अगर इसके बाद में आप देख रहे हैं वीडियो को तो भी कमेंट करते रहिएगा। कमेंट करने से आप बाद में ये मूल्यांकन कर पाते हैं कि आपने कितने प्रश्नों के जवाब सही दिए और कितने प्रश्नों के जवाब गलत हुए। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे हमने ये देखा कि इसका सबसे सही उत्तर क्या होगा कि समस्याओं के कारणों का सही पहचान करना उपचारात्मक शिक्षण पर निर्भर करता है। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस बात पर निर्भर करती है? कि समस्या के कारणों को सही पहचान करना। तो जिन साथियों ने विकल्प डी का चयन किया था उन सभी के जवाब पूरी तरीके सही थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। इसी तरह प्रश्नों के जवाब देते रहेगा ताकि बाद में ये मूल्यांकन कर सके कौन कितना सही किया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न है, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? तो बताइएगा भैया, भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सबसे ज्यादा उचित है? उचित की बात कर रहे हैं, मतलब इसका मतलब चारों हैं। चारों में सबसे ज्यादा उचित कौन है यह आपको बताना है। इसमें दिया है ए, भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा अधिक भाषाई नियमों का ज्ञान जरूरी है। यहाँ पे दिया है कि उन्हें भाषाई जो ज्ञान है उसके ज़्यादा वहाँ पे नियमों को पढ़ाया जाना चाहिए। तो देख लीजिए, मैं आपको पहले स्पष्ट कर दूं कि आप लोग ये बात जानते भी रहिएगा, क्योंकि एक सेकंड रुकिएगा जी। एक बात आप जानते रहिएगा कि जहाँ पे भाषाई नियमों की शब्दावली आ जाए वो हमेशा गलत होता है। माने विकल्प पे सही नहीं हो सकता। विकल्प बी की तरफ चलते हैं। विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशलों पर बल देना चाहिए। बच्चे केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौशल क्रम से सही सीखते हैं। भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतर संबंधित है। आप कमेंट करके 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा ताकि हम फिर आपको सही उत्तर बता सके, क्योंकि ये तो गलत हो गया। बी सी डी में सबसे सही उत्तर कौन सा है? जल्दी जल्दी आप अपने जवाब कमेंट करके दीजिएगा जी, जल्दी जल्दी अपने जवाब दीजिएगा। जी हाँ, आपके जवाब एकदम सही आए हैं। डी एकदम राइट आंसर है कि भाषा के चारों कौशल अंतर संबंधित है। चारों कौशल कौन? सुनना बोलना पढ़ना लिखना, ये चारों कौशल आपस में संबंधित है। ऐसा नहीं इसका कोई क्रम निश्चित हो। तो ये चारों कौशल क्या है, इनके भी इसमें भी बताएंगे कौन सा क्रम पहले, भी आगे प्रश्न आएगा तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे, नोट्स में भी हमारे होगा। और विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशलों पर बल देना चाहिए, ये भी तो गलत हो गया। क्या विद्यालय में केवल पढ़ना लिखने पर बल देना चाहिए? सुनने पे बोलने पे, इन पे भी तो बल देना है। मैंने आपको पेट क्लास में पढ़ाया, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मैंने पढ़ाया है ताकि बच्चे बोल सके, अपनी बातें आपके सामने रख सके। इसलिए इसका उपयुक्त विकल्प डी इसका राइट आंसर होगा। डी इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है। एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषिक शिक्षक के रूप में
किसको अधिक महत्व देंगे? ध्यान से समझिएगा प्रश्न को। एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को महत्व देंगे? आपके सामने 4 विकल्प है, चारों विकल्पों को ध्यान से पढ़िएगा और आपके पास 20 सेकेंड है, क्योंकि आपको विकल्प भी पढ़ना है। 20 सेकेंड में प्रश्नों का जवाब देना है। जल्दी जल्दी फटाफट आप प्रश्नों के जवाब दीजिएगा। देखते हैं सबसे सही उत्तर किसका आता है। जी हाँ, सही जवाब है आप लोग के। जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। क्या भैया जी आप लोग अब जवाब सही नहीं दे पा रहे? शेयर करने को हम तो नहीं कह रहे हैं, हम तो केवल ये कह रहे हैं कि आप प्रश्नों के सही जवाब दीजिएगा, क्योंकि हिंदी शिक्षण एक ऐसा अध्याय है जो 15 नंबर का अकेले आता है और पैसेज हम आपको चुटकियों में बता देंगे, माने चुटकियों में पैसे सॉल्व करना हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो जल्दी बताइए क्या होगा। चलिए आइए के करके देखते हैं। देखिए, बच्चों को भाषा प्रयोग अधिक से अधिक अवसर दें, पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझना, बच्चों को व्याकरण सीखना, स्वयं शुद्ध भाषा प्रयोग करना। ये भी गलत, क्योंकि मातृभाषा का प्रयोग करना है, उनके आम बोलचाल की भाषा प्रयोग करनी है। बच्चों को व्याकरण सिखाना, जी नहीं सिखाना, व्याकरण 1 से 5 तक है ही नहीं, कोई अलग से किताब ही नहीं इसकी, उसी में है। और पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझना, ये भी नहीं है। विकल्प ए इसका जिन्होंने बताया था एकदम राइट आंसर है, विकल्प ए सही है। बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना, बच्चों क्या करना, भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराना। ये क्या है, बहुसांस्कृतिक कक्षा में शिक्षक के रूप में क्या करेंगे, भाषा को प्रयोग को अधिक से अधिक उन्हें अवसर देना, ताकि अधिक से अधिक बच्चे सीख सकें। इसके बारे में भी मैंने पेड क्लास में आपको पढ़ाया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा और उसके बाद इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। और इसकी जो PDF नोट्स है वो आप टेलीग्राम पे प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करिएगा, दुर्गेश सर सर्च करिएगा बिना स्पेस दिए, एक ही में लिखिएगा दुर्गेश सर, ई लर्निंग विद दुर्गेश को ज्वाइन कर लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप फेसबुक यूजर हैं तो यह वीडियो आप फेसबुक पेज ई लर्निंग विद दुर्गेश पे भी देख सकते हैं और यूट्यूब ई लर्निंग विद दुर्गेश पर। प्रश्न आपका है, हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि आपके सामने 4 विकल्प दिया गया है। आपको सबसे पहले इन प्रश्नों का विकल्प बताना है। 20 सेकेंड आपके पास है। विकल्प ए, प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है, वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते, हिंदी सीखने के प्रति उन्हें अरुचि होती है, हिंदी बहुत कठिन भाषा है। जल्दी से आप इन चारों विकल्पों में से एक विकल्प का सही उत्तर दीजिए। देखते हैं सबसे सटीक सबसे सही उत्तर किसका आता है। जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा और अगर आपको बेहतर लग रहा हो तो ये वीडियो अपने सभी साथियों को शेयर कर दीजिएगा। ये हिंदी शिक्षण की महत्वपूर्ण तैयारी आपकी हो जाएगी। यहाँ पे देखिएगा, हिंदी बहुत कठिन विषय, ये तो गलत हो गया। हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है, ऐसा नहीं है। आप उसी लिए तो अध्यापक बनेंगे, आपका काम उनके अंदर रुचि उत्पन्न करना। वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते, ये भी गलत। अब इसमें जो बचा वही तो सही होगा, क्योंकि हमने कहते हैं, लोग कहते हैं सर चारों विकल्प सही लगते हैं। जी नहीं, चारों नहीं, वास्तव में एक ही सही होता है। उसी सही की बात हम लोग कर रहे हैं। इसका होगा प्रायः हिंदी और उसकी मातृभाषा की संरचना में क्या होता है, अंतर होता है। ये आप लोग जानते रहिएगा। हिंदी की कक्षा में प्राय जो हिंदी तर बच्चे होते हैं, हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में थोड़ा सा अंतर होता है, इसलिए उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और अगर एक अध्यापक है तो आपको विशेष बात रखना है, उन्हें हमेशा मातृभाषा में ही उनको सिखाना है। किस भाषा में? मातृभाषा में ही पढ़ाना है, मातृभाषा में ही सिखाना है। ये बात तो आपको हमेशा याद रखना होगा, गौर करना होगा। आगे आपको इस तरह के प्रश्न भी पढ़ने को जरूर से मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न है कि आप शायद देख भी पा रहे होंगे। अगला प्रश्न, बोलना कौशलों में महत्वपूर्ण है। बोलना कौशलों में महत्वपूर्ण है। 4 ऑप्शन आपके पास है। मधुर वाणी, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण, अलंकारिक भाषा का प्रयोग। जल्दी से आप जवाब दीजिएगा, हम आपके कमेंट का इंतजार कर रहे हैं। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। आपके पास 10 सेकंड है इस प्रश्न में। जल्दी से बताइए यार। और इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा अगर आपको बेहतर लग रहा हो, लेकिन शेयर करिएगा, अपने सभी साथियों को भेज दीजिएगा। चाहे फेसबुक पे अगर देख रहे हैं तो फेसबुक पे शेयर करिएगा, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे शेयर करिएगा, व्हाट्सएप पे आपको मिला है तो व्हाट्सएप पे शेयर करिएगा। पर शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि शेयर करेंगे तो उन लोगों तक भी ये पहुँच जाएंगे। देखिए, आप लोगों ने एकदम सही जवाब दिए हैं। इसमें क्या है, एक एक करके देखते हैं। अलंकारिक भाषा का प्रयोग करना एकदम गलत है, मातृभाषा का प्रयोग करना है। स्पष्ट शुद्ध उच्चारण, ये अगर नहीं आ रहा है तो उसको सिखाना है। त्रुटियों सिद्धांत का नियम पढ़ाया है हमने हिंदी शिक्षण की पेड क्लास में, अगर आप होंगे तो आपको पढ़ाया गया है। संदर्भ स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, मधुर वाणी जी जरूरी नहीं है। इसका उत्तर 20 का
राइट आंसर होगा अपनी बात को कहना, अभिव्यक्त करना, खुलकर बोलना, ये सभी इसके अंतर्गत आता है। ये भी तथ्य हमने आपको पढ़ा दिया है। अगर आप हमारे रेगुलर क्लास में पढ़ रहे होंगे तो यह बात आपको भली भांति पता होगा, भली भांति आपको ज्ञात होगा। इसलिए ये क्लास की टाइम प्रतिदिन आपको यही रहेगी। आप इस वीडियो को देखिएगा और अपने सभी साथियों को शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपको कई बार कहूंगा कि शेयर जरूर से करिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, इसके दो विकल्प हैं, दो विकल्प ही नीचे देखने को मिलेंगे। एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांत के प्रतिकूल है? आपको यह बताना है कि समावेशी कक्षा में कौन सा उसके प्रतिकूल है। इसके चारों विकल्प को पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं आपने इसका सटीक उत्तर और सही उत्तर क्या बताया है। पहला है, व्याकरण के नियम सिखाने के बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। यहाँ पे कह रहा है कि उनके सिखाने से उनका क्या होगा, भाषा विकास शीघ्रता से होगा। बी कह रहा है बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग के नियम बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले विकल्प की तरफ। अगला विकल्प है भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है, पिंड समृद्ध माहौल में भाषा सहायक होता है। देखिए विकल्प डी गलत है। आप लोग पहले कमेंट करके बताइए कौन सा सही है, जल्दी से बताइए। 10 सेकंड आपके पास है। दो विकल्प यहाँ पे है और दो विकल्प यहाँ पे है, तो बताइए। दो विकल्प यहाँ है और दो विकल्प यहाँ है आपके। चलिए चारों विकल्प आपको दिख रहे होंगे, जल्दी से बताइए इसमें से चारों में से कौन सा सही है। व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास होता है, होगा। बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा के नियम में सीखेंगे। देखिए समझ शिक्षा में भाषा शिक्षण के सिद्धांत के प्रतिकूल अगर बात करें तो प्रतिकूल उनमें एक ही है कि व्याकरण के नियम सिखाने में बच्चों के भाषा विकास शीघ्रता से होगा। यह कथन समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण के सिद्धांत के प्रतिकूल है। मतलब यहाँ पे अगर हम देखें तो आपको एकदम स्पष्ट हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा, ठीक है। यह उसके क्या है, प्रतिकूल है। क्या है, उसके प्रतिकूल सिद्धांत है। ध्यान से देखिएगा, यह उसके प्रतिकूल सिद्धांत है, ठीक है। क्योंकि यहाँ नियम की बात कर रहा है, व्याकरण नियम की बात कर रहा है, इसलिए मैंने आपको बताया है नियम, शब्दावली याद करना, स्मरण करना, कथन, ये सारी चीजें जहाँ पे आ जाए जान लीजिए करिए, ये उसका गलत है। प्रतिकूल पूछा, अनुकूल नहीं, प्रतिकूल पूछा है, इसलिए क्या होगा, ये ए जो है जो गलत है वही सही होगा। इस प्रकार इसका विकल्प ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, मैं उम्मीद करता हूँ आप इसका जवाब जरूर देंगे। प्रश्न है आपका कि कहानी सुनाने से बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है, बच्चे प्रसन्न होते हैं, बच्चे कक्षा में एकाग्रचित होकर शांत बैठते हैं, बच्चे अनुशासित रहते हैं। आप जरा अपना जवाब कमेंट करके जल्दी से बताइएगा, कहानी सुनाने से क्या होता है। आपके पास 10 सेकंड है कि ऐसे सरल प्रश्नों के लिए 10 सेकंड तो बहुत ही ज़्यादा है। जल्दी से बताइएगा आप लोग, जल्दी जल्दी बताइएगा। देखिए आप लोग सभी लोग जवाब दिया करिए, कमेंट करने से आप बाद में मूल्यांकन कर सकेंगे आपने कितना नंबर पाया, आपने कितना स्कोर किया, इसकी भी जांच हो जाएगी, खासकर भाषा शिक्षण में। तो जल्दी से बताइए आप। देखिए आप नहीं बताते तो हम ही बताते चलते हैं। बच्चे अनुशासित रहते, जी नहीं, अनुशासित नहीं रखना है, बच्चों को सिखाना है। और अगर आपकी कक्षा में बच्चे बोलेंगे तभी तो आपकी कक्षा जीवंत कक्षा होगी। बच्चे कक्षा में एकाग्रचित होकर शांत बैठे, ये भी गलत हो गया। बच्चे प्रसन्न होते हैं, ये भी गलत हो गया। इसमें क्या होता है, ध्यान से देखेंगे हम लोग कि बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास होता है। क्या होता है, बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास होता है। जब कहानियां सुनते हैं तो देखते हैं उसमें क्या होती है, वो कल्पना करते हैं। अगर जैसे एक राजा था, एक समय की बात है, राजा जंगल की तरफ गया, उसके सामने शेर ने हमला किया, अब राजा पीछे पीछे भागने लगा। अब बच्चे क्या करेंगे, उस कहानी में अपने आप को महसूस करेंगे, अपने आप को पात्र मानेंगे और कल्पना करेंगे। अगर सही हो जाएगी तो उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। और उससे क्या होता है, कुछ देर के बाद कहानी सुनने के बाद अगर उनसे कहानियां पूछा जाए तो थोड़ी बहुत टूटी फूटी शब्दों में वो कहानियों को सुना भी देते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि उनकी कल्पना शक्ति, चिंतन शक्ति दोनों का विकास कहानी सुनने से होता है। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा और आप अच्छे से तैयार भी कर रहे होंगे। तो चलिए पढ़ते रहिएगा। ये वीडियो को सभी साथियों को शेयर करना जरूर से, मतलब भूलिएगा ही मत। ऐसा नहीं कि भूल जाएगा, शेयर नहीं करना है, सभी को शेयर करना है। और ये क्लास आपको इसी टाइम पे डेली मिलती रहेगी, लाइव एकदम पढ़ते हैं। ये क्लास लाइव है और हम आपके कमेंट भी देख रहे हैं। यहाँ पे है बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए
कौन सी विधि बेहतर हो सकती है। देखिए बच्चों के लेखन कौशल के मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है, चलिए ध्यान से उनके बारे में हम लोग प्रश्न के विकल्प पढ़ते हैं और आप उनके फटाफट जवाब भी देते रहिएगा। या सुंदर लेख का अभ्यास, अनुभव का लिखना, सूत्रलेख, पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना। चलिए जल्दी से इनके जवाब दीजिएगा फटाफट अब, ताकि हम लोग भी समझ सके, जान सके कि आपने कितना बेहतर तरीके से प्रश्नों के जवाब दिए हैं। जल्दी जल्दी बताइए कमेंट करके, 10 सेकंड है आपके पास। जल्दी बताइएगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है लेखन कौशल के मूल्यांकन करने के लिए। चलिए अब हम बताते हैं। देखिए लेखन कौशल के जो मूल्यांकन करने के लिए सुंदर लेख का अभ्यास, देखिए सुंदर लेख का अभ्यास करने के लिए कहेंगे तो कुछ लड़के सुंदर लेख में, जो लड़के नहीं लिख पाएंगे उनका क्या होगा, इसलिए तो गलत हो सकता है, बेहतर विधि नहीं है। ठीक है, अपने अनुभव से लिखना। देखिए जब बच्चों कहेंगे अपने अनुभव से लिखना तो बच्चे कुछ भी लिख कर लाएंगे, सारे बच्चे लिखेंगे। तब उस समय हम लोग क्या करेंगे, उनके लेखन कौशल का मूल्यांकन कर लेंगे। श्रुत लेख में जरूरी नहीं सारे बच्चे लिख पाए, इसलिए विकल्प सी गलत हो जाएगा। पाठ आधारित प्रश्नों को उत्तर लिखना, देखिए आपको उन्हें किताबों तक नहीं जोड़ना है, उन्हें किताब के बाहर की दुनिया में ले जाके पढ़ाना है, इसलिए इसका उपयुक्त विकल्प 20 का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, इसके बारे में चलते हैं। देखिए आपको हमारे यहाँ से ऑनलाइन क्लास भी उपलब्ध हो जाएगी। अगर आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन क्लास भी उपलब्ध है, साथ ही साथ नोट्स भी उपलब्ध है। यह नोट्स आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे आपको पीडीएफ में मिलेगा, लेकिन अगर आप कहीं से और ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करके पढ़ रहे हैं, आपको पीडीएफ में नोट्स चाहिएगा, तो इसके नीचे आपको जो नंबर दिख रहा है उस नंबर पर आप कॉल व्हाट्सएप करके आप ऑनलाइन क्लास संबंधित सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नोट्स के संबंधित भी जानकारी आपको यहाँ से उपलब्ध हो जाएगी। और यहाँ पे देखेंगे एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है। एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है, यहाँ पे 4 विकल्प है। पहला ए, बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना। विकल्प बी, बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना। विकल्प सी, बच्चों की भाषा के संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना। डी, भाषा संसाधनों का अभाव। जल्दी से बताइएगा इसमें क्या होगा। हम आपको 10 सेकंड का समय देते हैं, 10 सेकंड में आपको इन प्रश्नों का जवाब देना है। जल्दी से आप दीजिएगा इन प्रश्नों के जवाब, जल्दी से जवाब दीजिए। देखते हैं सबसे पहले सबसे सटीक उत्तर कौन देता है। जल्दी से बताइए क्या होगा। आइए इसके एक ही विकल्प के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए डी कह रहा है भाषा संसाधनों का अभाव है। जी गलत, ऐसा नहीं है। बच्चों की भाषा संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना, ये भी गलत है। आपको उनके संचार साधनों से जोड़कर भी पढ़ाना है। फिर बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना, जी नहीं, आपको उन्हें सिखाना है, वो अपने आप परिचित हो जाएंगे। बहुभाषी कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तैयार करना, यह सबसे महत्वपूर्ण कारक है कि जो बहुभाषी कक्षा होती है उसके शिक्षण के लिए उचित रणनीति तैयार करना, एक जो भाषा शिक्षण होती है वो उसकी सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक होती है, इसलिए उसकी रणनीति तय करना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसलिए दिए गए प्रश्न का जो विकल्प ए है वह इसका राइट आंसर ए, इसका सही विकल्प होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ प्रश्न आपको दिख भी रहा है, तो देखिए भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक होती है। मैंने पाठ्य पुस्तक नामक एक अध्याय पढ़ाया है, उम्मीद करता हूँ आप इसके उत्तर आसानी के साथ दे देंगे और हमें भी और सहज माध्यम से आपको ये बताना ही पड़ेगा कि आपने एकदम सही जवाब दिया है। अनावश्यक है, एकमात्र साधन है, साध्य है, साधन है। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पे देखिएगा आपको नंबर दिखाई दे रहा है। आप ऑनलाइन क्लास से संबंधित जानकारी के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप करके ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। आप घर बैठे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, घर बैठे पूरी तैयारी कर सकते हैं। इस बात की पूरी गारंटी है आप यहाँ से हमारे यहाँ से अच्छे अंकों के साथ अपनी टेट परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे, क्योंकि हम शिक्षण पे पूरा फोर्स करके पढ़ाते हैं ताकि शिक्षण से आपको जो 75 नंबर का सिलेबस है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। तो जल्दी से बताइएगा भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या है। तो देखिएगा भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या है, एक साधन है। क्या है, एक साधन है। इसलिए दिए गए प्रश्न का जो उपयुक्त विकल्प होगा वो क्या होगा, डी इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तब तक एक बात जानते रहिएगा, आप टेलीग्राम पे जुड़े रहिएगा, टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करिएगा, सर्च करिएगा दुर्गेश सर और बिना स्पेस दिए सर्च करिएगा, आपको ई लर्निंग विद दुर्गेश मिलेगा, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। या डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, अबाउट में, या वहाँ पे लिंक होगा ई लर्निंग विद दुर्गेश, वहाँ भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप फेसबुक यूजर हैं तो ई लर्निंग विद दुर्गेश फेसबुक पे, ट्विटर, इंस्टाग्राम
और फेसबुक पेज, यूट्यूब, हर जगह आप ई-लर्निंग विद दुर्गेश में खोज सकते हैं। सोशल मीडिया पे आप वहाँ पे जुड़कर हमारे साथ नई नई चीज़ें सीख सकते हैं। यहाँ पे दिया है गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है। तो गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? गृह कार्य देना अति आवश्यक है। गृह कार्य अभिभावक को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है। बच्चों की क्षमता का स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। गृह कार्य कक्षा के लिए एक अभ्यास पात्र है। चलिए इसे बताइएगा, चारों में से सबसे सही, सबसे सटीक उत्तर क्या है? जल्दी से कमेंट करके अपने जवाब दीजिएगा। 10 सेकंड है आपके पास, जल्दी जल्दी बताइए आप लोग। जी जी सही है आप लोग। देखिए कुछ लोग सही जवाब दे रहे हैं जी, ज़्यादातर लोग सही जवाब दे रहे हैं। आप भी अपने जवाब देते रहिए, सभी को शेयर करते रहिएगा। जी जल्दी से शेयर करिएगा, जल्दी से जवाब दीजिएगा इसका। जी हाँ बहुत सही है। जी हाँ देखिए अब उत्तर इसका हम बताते हैं। आपका 10 सेकंड खत्म हो चुका है। देखिए गृह कार्य देना अत्यावश्यक, जी नहीं, जरूरी नहीं कि आप गृह कार्य दें। गृह कार्य अभिभावक को व्यस्त रख, देखिए अब गृह कार्य से अभिभावक कैसे व्यस्त रहेगा? गलत बात। बच्चों की क्षमता और स्तर के अनुसार गृह कार्य देना चाहिए, ये एकदम सही बात है कि बच्चों का जो क्षमता है उसके अनुसार आपको गृह कार्य देना है, बच्चे के स्तर के अनुसार गृह कार्य। ऐसा नहीं है कि आप मनमाना उसके ऊपर पाठ्यक्रम का बोझ या किताबों का या पुस्तकों का, कॉपियों का बोझ नहीं डालना है, आपको उनके औसत के अनुसार ही देना है, क्षमता के अनुसार। गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास, जी नहीं, कक्षा कार्य का अभ्यास नहीं है, उन्हें सिखाना है। उन्हें रेगुलर बनाने के लिए ही हम लोग क्या करते हैं? गृह कार्य दिया जाता है। इसलिए इसका विकल्प क्या होगा? सी इसका राइट आंसर, सी इसका सही जवाब होगा। अगला और लास्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अच्छा अभी इसके बाद भी प्रश्न है। चलिए यहाँ पे आपके सामने एक प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ध्यान दीजिएगा, असत्य की बात कर रहा है, माने 3 कथन सत्य है, एक असत्य है। असत्य कथन ही आपको बताना है। चलिए विकल्प ए क्या है आपके सामने? सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियां व निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अभिरुचि अरुचि उत्पन्न हो सकती है। बी कह रहा है बच्चे समृद्धि भाषा परिवेश से सहज और स्वतः रूप से भाषा का परिमार्जन कर लेंगे। अब आइए सी की तरफ। विकल्प सी कहता है बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास की भाषा सीखने में सहायक होता है। जल्दी से आप कमेंट करके बताइए इनमें से चारों में से कौन सा विकल्प असत्य है और कौन कौन विकल्प सत्य हैं। जल्दी से बताइए। विकल्प सी डी यहाँ पे है और ए बी यहाँ पर है। बताइए जल्दी से कमेंट करके बताइए। आपके पास 10 सेकेंड है, जल्दी बताइए। अंतिम प्रश्न है, इसके बाद एक समाप्त हो जाएगी, फिर इसके बाद अगले टॉपिक पे हम लोग मिलेंगे। जल्दी बताइए क्या होगा। चलिए अब हम बताते हैं, आप नहीं बताएंगे तो। ध्यान से देखिएगा, सुधार के नाम पर की जाने टिप्पणियां निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न हो सकती है। सही बात है, ये एकदम सही है। और जो सही तो नहीं, असत्य पूछा है तो इसको छोड़ दीजिएगा। बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश के सहज स्वतः रूप से भाषा परिमार्जन करेंगे, जी एकदम सही है। ऐसा मैंने आपको पेड क्लास में पढ़ाया है। मैंने ये भी सही, ये भी सही। गलत कथन पूछा है, गलत। यहाँ पे आते हैं, अब सी विकल्प की तरफ बढ़ते हैं। सी में क्या है? बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय थे, ये भी सही बात है, ये भी मैंने पढ़ाया है। जब तीनों सही है तो एक ही गलत होगा, डी, तो इसके मतलब डी ही गलत है। आइए डी को समझ लेते हैं क्या है। डी कह रहा है कि बच्चों की भाषा संकल्पना और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में सहायक होता है। जी नहीं, प्राथमिक स्तर पर जो बच्चे होते हैं उनको भाषा की संकल्पनाएं कक्षा में और प्रचलित जो भाषा होती है उनकी विरोधाभास की भाषा सीखने में सहायक नहीं होती, क्योंकि उनकी जो मातृभाषा होती है वह भाषा सीखने में सहायक होती है। इसलिए इस बात को आप विशेष ध्यान रखिएगा। इस प्रकार हम लोगों ने हिंदी शिक्षण के महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रीवियस ईयर प्रश्नों पेपर के आधार पर हल किया और समझ लिया, उसके बारे में जान लिया। अगर यहाँ से आपके मन में कोई प्रश्न आ रहा है, कोई सवाल आ रहा है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं आप, और हम आपको उसका जवाब भी देंगे। और साथ ही साथ आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद टेलीग्राम पे जरूर जुड़िएगा। दुर्गेश सर सर्च करके DURGESIR दुर्गेश सर सर्च करके ई-लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़िएगा, ताकि हम आपको सारी क्लास की नोटिफिकेशन, वीडियो लेक्चर और नोट्स, PDF, प्रैक्टिस सेट सभी चीज़ें वहाँ पर एक ही जगह आपको उपलब्ध करा सके। इस क्लास को, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और बेस्ट ऑफ लक। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो अपने सभी साथियों को शेयर करिएगा और ई-लर्निंग विद दुर्गेश के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एनसीईआरटी किताबें आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएंगी, इसलिए टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करके सर्च जरूर करिएगा। ठीक है, इस प्रश्नों को अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं, चाहे तो आप इसके लिए हमारे टेलीग्राम से PDF और व्हाट्सएप फेसबुक पेज से इसकी पेज को भी डाउनलोड कर सकते हैं ई-लर्निंग विद दुर्गेश से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।